द ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ बस ये लास्ट ट्रीटमेंट फिनिश्ड, आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म खत्म, क्योंकि अब सारे सम्स आपसे बनने लग जाएंगे अपने आप ही। ट्रीटमेंट आप क्या बोले बेटा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब क्या हो बेटा? फर्म को डिसॉल्व करना है। ये देखो फर्म है, तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, है ना बेटा? जितने भी प्रॉपर्टी हैं, यानी क्या क्या होंगे, पंखा होंगे, है ना? ये देखो भाई, तुम लोग ज्यादा सीरियसली मत लेना इसको, हाँ क्या बोले बेटा? ठीक है ना? चलो हम सारा डब्बा में पैक कर देते हैं। सारे जो मशीन है बेटा डब्बे में पैक। आप बोलो ना, बोलो अब। सारा मशीन बेंच दुनिया सब डब्बा में पैक। अब बोलो। सारे डब्बा में पैक हो सकता, अलमीरा भी डब्बा में पैक कर दिया मैंने। ये सारे संपत्ति हैं, और सामने बाहर में लायबिलिटी के लिए लोग खड़े हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ठीक है ना? सब खड़े। अब एक मिनट, तो इसमें करना क्या बेटा? संपत्ति को धीरे धीरे उठा उठा के बेचना है और लायबिलिटी चुकाना है। अब ये काम कौन कर सकता है? अगर पार्टनर राज है इसके अंदर, मयंक है और प्रारंभ, अगर ये तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना, तो इसमें से तीनों में से कोई एक कर सकता है। और अगर राज बोला कि ठीक है हम कर देते हैं, तो मयंक बोलता हम काहे नहीं कर सकते हैं, प्रारंभ बोलता हम काहे नहीं कर सकते। अब तीनों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, तो उस केस में किसी चौथे को अपॉइंट करना पड़ सकता है। यानी मान लो रोहन को इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया, डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए रोहन को अपॉइंट कर दिया गया, तो क्या ये फ्री में काम करे, पैसा लेगा? पैसा लेगा। तो दो तरीके हो गए, एक आप बाहर से किसी को अपॉइंट कर लो, या अपने घर के पार्टनर को अपॉइंट कर लो जो सारा काम निपटाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला कि डिसोल्यूशन का खर्चा जो होगा वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बताओ? पार्टनर का होना चाहिए, फर्म का ना बेटा। देखो क्या बोले बेटा, बात एक ही हुआ। हाँ जाओ। इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, बातें नहीं बेटा, इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड क्या, फर्म। अब तुम बोल रहे हो बात एक ही है, तो अब आओ तुम्हारा बात बदलते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ठीक है ना बेटा? कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बोलो? कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग है, ठीक है ना? ये रियलिटी ये जरूर है कि पार्टनरशिप में लीगल एंटिटी नहीं है, बट अकाउंटिंग करते वक्त सेपरेट एंटिटी को फॉलो करते हैं। तो ये खर्चा किसका, फर्म का है या किसी पर्टिकुलर पार्टनर का है? फर्म का है। तो लिखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस is the responsibility of dissolution expense is the responsibility of, बताओ किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर्म का, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक्टिविटी किसके लिए, फॉर्म के लिए हो रहा है, इसलिए एंट्री क्या करेंगे, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलेगा इसको, या इसको क्या बोलेगा बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक ही बात है। एक ही बात है, एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये खर्चा हमेशा किसका होगा, फर्म का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ या ना? अब जैसे जो टूर्नामेंट जो भी हो रहा है, खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेरी है, ठीक है ना? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा बताओ, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब मान लो बेटा
चलो प्रैक्टिकल करते हैं राज। हाँ, अब ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीके कोचिंग सेंटर, राइट? आई मीन टू से डीकेपी, क्लियर? तो अगर मैं खुद खर्चा करता हूं तो कोई एहसान करो, मेरा ही तो जिम्मेवारी है, करना ही चाहिए। अगर राज कर ले तो छोड़ देगा कि लेगा? और उस दिन किए तो दे दीजिए, पहले निकालिए, 2 रुपया लगा था मेरा, चाय पिए थे उसका दे दीजिए। एग्रीड, राइट? तो अब यहां ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन का खर्चा किसका दायित्व है? फॉर्म का। दिया मान लो कौन है? राज। तो राज जब देगा तो क्या छोड़ देगा या पैसा हमसे लेगा? अगर मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो खर्चा तो मेरा ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा, बट क्रेडिट किसको करूंगा? राज को करूंगा। लिखो, इफ realization expenses incurred by राज। राज कौन है बेटा? पार्टनर। एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा क्या? राज कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना, जल्दी बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, राज कैपिटल अकाउंट। और क्या करना है? अगर राज ने खर्चा किया तो रियलाइजेशन टू राज कैपिटल, और अगर हम पेमेंट कर दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब मान लो अभी तक जो कर रहा था कोई बाहर वाला था जिसको हम लोग ये पेमेंट कर रहे थे, और इसने भी पे कर दिया था। इस बार बैंक ने, और क्या नाम है, कौन तीसरा पार्टनर, प्रारंभ ने भरोसा दिखाया किसके ऊपर? राज के ऊपर, कि छोड़ में यार, फालतू बाहर खर्चा करना पड़ता है, अपना भाई कमाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, तू कमा करके हम लोग खिला देना, एक तो पिज्जा ही खिला देना, क्या दिक्कत है? ये तो पिज्जा भी नहीं खिलाएगा, डैश डैश, राइट ना? चलो आ जाते पॉइंट्स पे। इन लोगों ने क्या कर दिया? किसको बना दिया लिक्विडेटर? राज को बना दिया। लिखो, राज। नाम अच्छा लगता है ना, राज? हाँ, राज पार्टनर अपॉइंटेड एज, हाँ भाई, वो एक मूवी कौन सा था यार? हाँ, राज, हाँ हाँ, अरे डीडीएल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना? राज और सिमरन, है ना? राज पार्टनर अपॉइंटेड एज, राज पार्टनर अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। अब एक एक करके, 1 मिनट। मतलब राज को हम लोग लिक्विडेटर अपॉइंट कर दी। लिक्विडेटर आई मीन टू से जो बेचेगा और क्या नाम है, पेमेंट करेगा। अब देखो इसके अंदर 2 बातें, उसको सुनना, बातें नहीं करो। पहला ये कि इसका रेम्युनरेशन तय किया जाएगा, तो रेम्युनरेशन तो इसको मिलेगा ही, एक। दूसरा, अगर कोई खर्चा करेगा तो राज मेरे से वसूल करेगा। इसके अंदर 2 बातें, ध्यान देना। ये जो काम करना, खरीदना और बेचना, उसका पैसा ले रहा है, जिसको बोलते हैं हम क्या? रेम्युनरेशन। अब बच्चों के माइंड में गलती कहां होता है, वो ध्यान देना। तुमको ये लगता है कि राज को रेम्युनरेशन मैंने दे दिया, मैंने सारा खर्चा राज का, ऐसा नहीं है। राज का सिर्फ एक काम करेगा, बेचेगा प्रॉपर्टी को, किसी का पैसा चुकाएगा, इस सर्विस के लिए पैसा ले रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेम्युनरेशन इज। अब जो भी खर्चे होंगे डिसोल्यूशन के, उस खर्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल अभी किसका है? फर्म का ही, ठीक है ना? बोलो, क्योंकि वो पैसा किस बात का ले रहा है? सर्विस चार्जेस का, राइट ना? लिख, फॉर रेम्युनरेशन टू पार्टनर। हाँ, अब बता रहा हूं, फॉर रेम्युनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन पर्पस। यानी हमको ये पैसा देना है। बेटा ये बताओ, ये जो रेम्युनरेशन मुझे देना पड़ेगा, यानी फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन अभी हम राज को दिए नहीं है, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। एंट्री क्या पास करूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री पास किए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल। अच्छी तरह क्लियर हो रहा है या डाउट है? क्लियर है? किसको रेम्युनरेशन दिया हम लोग?
राज को, तो एंट्री किया रियलाइजेशन टू राज कैपिटल। अब ध्यान देना, रेम्यूनरेशन का पेमेंट का मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आ गया, राज का आ गया, क्योंकि रेम्यूनरेशन किस लिए दिया था, सर्विस के लिए। लिख लो यहां पर नोट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर कौन है बेटा, राज ना, allowed for his service, उसके सर्विस के लिए उसको रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया। ठीक है ना, किसके लिए बोले बेटा, सर्विस। सर्विस में क्या है, सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है ना, इसके लिए पैसा मिलता है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि रेम्यूनरेशन अलाउ करने का मतलब खर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी राज के ऊपर नहीं आएगा। इफ फॉर्म इज अलाउइंग रेम्यूनरेशन, फॉर्म इज अलाउइंग रेम्यूनरेशन, it does not mean that responsibility for dissolution expenses is on राज। राज यहां कौन है बेटा, पार्टनर, जिसको हम लोगों ने लिक्विडेटर के रूप में अपॉइंट किया था। ठीक है ना, ध्यान देना। अब रह गया अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो समझना है। मैंने राज को रेम्यूनरेशन अलाउ किया, किस लिए, एसेट बेचने के लिए, लायबिलिटी चुकाने के लिए, राइट ना। लेकिन मैंने राज को बोला कि ये लो 20,000 रुपया, सारा सर्विस तुम्हारा और जो भी खर्चा लगेगा वो तुम समझना। तो उस केस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर है ना। यानी अगर मान लो मैं किसी मिस्त्री से काम के लिए बुलाया फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, तो पहला हो गया कि मैंने फर्नीचर बनाने के लिए बुलाया और उसको मैंने तय कर दिया कि तुमको 5,000 रुपया दूंगा। इसका मतलब ये नहीं हो कि फर्नीचर सामान वो खरीद के लाएगा, वो किसको खरीद के देना पड़ेगा, मेरे को ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर उसको 20,000 का ठेका दे दिया और बोला सारा खर्चा तुम्हारा, तो उस केस में उसका खर्चा होगा। तो यानी कि एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी जब मैं बोलूंगा एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है ना, लिखो नेक्स्ट वन। इफ एज पर एग्रीमेंट राज पार्टनर will receive remuneration and at the same time he will bear the dissolution expenses। ठीक है, तो उस केस में राज रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने मुद्दे पूरे परफेक्टली क्लियर कर दिए, इसमें कोई डाउट्स है। एक काम करते हैं, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस को लेकर के एक सम सी है, उसको ही कवर अप कर लेते हैं, तो सारे चीज हो जाएंगे। तुम लोग सेट्स मिले हैं ना सबको, हाँ सेट एक बार खोलो। आज एक सेट मिला है, उसमें केवल रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर है। आ जाओ बेटा, सम नंबर 6 देखना एक बार। गगन, सुदन, मदन, ये 3 पार्टनर हैं, आपको जर्नल एंट्री पास करने हैं। बताओ बेटा, पहला रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 है, जर्नल एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आओ लिखते जाते हैं हम लोग 6 का रोमन 1। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो कराते जा रहे। रियलाइजेशन टू बैंक, तुम लोग के अधिकतर जर्नल एंट्रीज अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीज कितना 10,000। रियलाइजेशन टू बैंक रुपीज 10,000 लिख लिए। हाँ लिख लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसका दायित्व होता है, फर्म का। तो पेड कर दिया, कुछ बोला ही नहीं था, पे कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख लिए। नंबर 2 देखो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड रुपीज 5,000 पेड बाय गगन। गगन ए पार्टनर वाज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। एक एक करके ध्यान से देखना बेटा, सुनो, अब तुम लोग इधर उधर मत करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पेड किया, गगन ने, यानी मेरे केस में किसने पेड किया, राज ने। और लिखा है कि गगन यानी राज ए पार्टनर वाज टू बियर दीज एक्सपेंसेस, यानी कि राज का ड्यूटी था कि वो पे करे। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बोल दिया था कि रेम्युनरेशन लो, अब सारा खर्चा जिम्मा किसका, तुम्हारा। अब ध्यान से देखो बेटा, सुनो बेटा ध्यान से एक एक करके। मान लो तुम लोग इधर उधर मत, पहले फोकस कर लो, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। मान लो मैंने तुमको 20,000 का ठेका दे दिया और मैंने बोला सारा खर्चा तुम्हारा, तो एंट्री क्या हुआ, रियलाइजेशन टू राज कैपिटल, तुम दे दिए। अब तुमने कोई खर्चा लगा 2,000 का, तुमने कर दिया, तो क्या मेरे से मांगोगे, तो कोई एंट्री मैं पास करूं कि ना करूं, नहीं। तो इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि लिखा है क्लियरली गगन जो पार्टनर है, बियर, बियर मतलब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए हम इसका कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो रोमन 2 में लिखो नो एंट्री, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था, गगन का ही था। ठीक है। सुदन अ पार्टनर टू के मशीन फॉर रुपीज 20,000। डिजोल्यूशन का खर्चा पे नहीं है, मैंने डेडिकेटेड बनाया था यार। है कोई सम्स देखो तो जिसमें डेडिकेटेड सम्स हो, खाली रियलाइजेशन का खर्चा ही हो बस, और कुछ ना। हाँ ये रहा, ये रहा, नहीं तो फिर बार बार मजा नहीं आएगा, एक ही में सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। आ जाओ नंबर 10 कर लेना बेटा, उसमें एक ही एंट्री था। नंबर 10 रियलाइजेशन एक्सपेंस है बेटा 9,000, बोलो जर्नल एंट्री। इसको बाद में कर लेंगे, 6 नंबर बाद में कराएंगे, पहले इसको हम डेडिकेटेड सम्स कवर कर लेते हैं। नंबर 10 इसका रियलाइजेशन टू बैंक ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले मैं इसका डेडिकेटेड सम्स करा लेता हूं, इसके बाद मैं सारे सम्स करा दूंगा आप लोग को। रियलाइजेशन टू बैंक 9,000 क्लियर है, जल्दी बोलो। अच्छा दूसरा बताओ, डिजोल्यूशन एक्सपेंस वेयर रुपीज 6,000 विच वेर पेड बाय जय पार्टनर। ध्यान से देखना एक एक करके। डिजोल्यूशन एक्सपेंस का दायित्व किसका है, जय का कि फर्म का। ऑलवेज बाय डिफॉल्ट ड्यूटी किसका होता है, फर्म का। पे किसने किया, तो क्या किया, मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो बोला थैंक यू से क्या होगा, पैसा दो। खर्चा किसका है, मेरा। जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल। आओ लिखो रोमन 2 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मान लो कोई 1,00,000 रुपए का मतलब सामान दिया जाए और तुम थैंक यू बोल के विदा कर दो, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल, इसमें कितना पैसा था देखो तो बेटा 6,000। मान लो एक बार मान भी गया जाए, अगली बार बोलेगे ना सर पैसा नहीं मेरे पास अभी, वो तो आप दे दीजिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नंबर 3 देखो, भव्य वाज टू गेट रेम्युनरेशन ऑफ 15,000, यानी कि लिक्विडेटर किसको अपॉइंट किए, भव्य को। एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल टू ओवरसी द डिजोल्यूशन। ओवरसी मतलब डिजोल्यूशन का सारा काम देखेगा। और खर्चा 20,000 लगा। बोलो बेटा कि बाय डिफॉल्ट 20,000 खर्चा किसका है, फर्म का। तो अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है भाई, नजर रखना। नजर रखना मतलब बेचना और पैसा चुकाना, बाकी खर्चे का जिम्मा मैंने तुमको दिया नहीं है। तो एंट्री क्या होगा, पहला रियलाइजेशन टू भव्य कैपिटल 15,000 एंड रियलाइजेशन टू बैंक कितना होगा 20,000। आओ कर लेते हैं रोमन 3, रोमन 3 का ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल 15,000 और बी नंबर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
क्या बेटा क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ ना, 15 नहीं 10 है ना बेटा? कितना है बोला? 20 है, सॉरी 20,000। क्या इसमें कोई डाउट है या क्लियर है? जल्दी बोलो। भव्य क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ। यही समझा रहे थे, तब से सुन नहीं रही थी। क्या लिखा है? रेमुनरेशन दे रहे 15। रेमुनरेशन किस लिए देते? अभी मेरे को पढ़ा रहे हम तुमको, एक मिनट पढ़ा रहे तुमको, तो फीस क्या बात का देती हो? पढ़ाने का? क्या कॉपी भी दें अपने तरफ से? तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी दें? नहीं ना। हाँ दे सकते हैं। कब? अगर तुम्हारे पापा से मेरा एग्रीमेंट हो जाए कि पढ़ाने का भी काम आपका, खिलाने का भी काम आपका, रखने का भी काम आपका, सारा काम आपका, ये बोलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। यानी भव्य का ड्यूटी इतना ही है, क्या करेगा? सारा संपत्ति बेचेगा और पैसा चुकाएगा। क्या नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन क्यों? क्या कंफ्यूजन है? पढ़ो। भव्य को क्या चीज का रेमुनरेशन दे रहा है? डिजोल्यूशन का देख रेख करने का। ये थोड़ी बोला कि हम डिजोल्यूशन का खर्चा करेंगे, तो डिजोल्यूशन खर्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? वो तो मेरा ही है। नहीं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में हम बुला रहे तुमको कि आओ आप पार्ट ले लो, तो क्रिकेट टूर्नामेंट का खर्चा मेरा। अब तुमको घर से तुम्हारा वहां आने का वो खर्चा थोड़ी मेरा। मेरा नहीं, वो मेरा नहीं। उसी तरह से भव्य का ड्यूटी क्या है? अच्छे दाम में एसेट को बिकवा देगा और कम से कम दाम में लायबिलिटी को चुकवा देगा। इसलिए हम भव्य को रखे हैं, उसी बात का हम उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं। तो खर्चा थोड़ी मेंटेन करेगा। खर्चा कब मेंटेन करेगा? जब उसमें लिखा होगा कि तुमको खर्चा इसी में मेंटेन करना है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था मेगा अभी। एक कारपेंटर को मैंने रखा, पहला शर्त यह था कि भाई तुमको 5,000 रुपया मजदूरी देंगे, सामान हम खरीद के देंगे। तो मजदूरी लेगा, सामान का थोड़ी पैसा देगा। और दूसरा तरीका मैंने ये रखा कि नहीं, तुमको सारा काम करना, 20,000 रुपया ले लो, तब खर्चा भी उसी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमको बोलना पड़ेगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्या बड़े को सीधा ठेका दे देते हो या काम पैसे रखते हो और मजदूरी देते हो? मजदूरी देते। तो अभी हम भव्य को मजदूरी दे रहे हैं। भव्य को हम ये नहीं बोले कि मजदूरी के साथ साथ तुम्हारा खर्चा भी तुम्ही को मेंटेन करना है। क्लियर हो गया? यानी ये नहीं बोले मजदूरी इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस, हमने बोला मजदूरी, बाकी खर्चा मेरा। हो गया? चला जाओ। एंट्री क्या पास की है? ये क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। नंबर 4, मेगा वाज टू गेट ₹30,000। अब देखो, पढ़ो। मेगा वाज टू गेट 30,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस टू कैरी आउट द डिलीशन ऑफ फर्म। यानी अब तुमको सारा ठेका दे दिया। बोले भाई बड़े का काम भी तुम करो और जो सामान लेके आओगी खर्चा भी तुम्हारा। मैं सीधा सीधा तुमको 30,000 रुपया दे रहा हूं। अब अगर तुम कोई खर्चा करोगी तो हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल। नंबर 4। क्या नहीं समझ में आया? ये आया? आया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल 30,000। अब जो मेगा खर्चा किए बेटा, कितना खर्चा किए देखो तो बेटा ध्यान से। 16,000 किए ना? क्या मेरे ऊपर एहसान की है? वो तो पैसा ले चुकी है, हम उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसका ड्यूटी। किसका ड्यूटी? मेगा का ड्यूटी। क्या ये आसान लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? आसान है। चलो नेक्स्ट, नंबर 5। राशि वाज टू गेट ₹11,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी मैंने राशि को ठेका कैसा दिया है? बोलो। सब कुछ। यानी उसमें मैंने उसको रेमुनरेशन दे दिया और उसके साथ साथ बोला कि भाई आपको सारा काम खुद करना होगा। यानी खर्चा भी किसको करना होगा? बोल क्यों नहीं जा रहा है यार? एक मिनट। पानी। हाँ, राशि वाज टू गेट 11,000। रेमुनरेशन कितना देना था राशि को? बोलो बेटा 11,000। जनरेंट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशि कैपिटल। आगे लेकिन क्या बोला है? डिसोल्यूशन का खर्चा 15,000 कौन पेड किया? फर्म। बताओ बेटा पे किसको करना था? पे किसने किया? तो फर्म क्या करे? छोड़ देगा? मतलब हम रेमुनरेशन राज को दे चुके हैं और खर्चा भी हम ही करेंगे, छोड़ देंगे? पूजा करेंगे? भैया पैसा दिए तो दे देना तुम मेरा, राइट?
तो हम क्या करेंगे, राज को डेबिट करेंगे, यानी इस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए राशि को डेबिट करेंगे। आओ करते हैं पहले, पहला एंट्री नंबर 5 का ये, 5 का ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशिस कैपिटल। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर मैंने क्या प्रस्ताव रखा था, कंडीशन क्या रखा था मैंने रखा था कि देखो राशि, ये तुम्हारा रेम्युनरेशन भी है, क्या है जल्दी बोलो, रेम्युनरेशन भी है, और साथ में सारा खर्चा भी तुम्हारा जिम्मा। कितना, 11 था ना बेटा, 11,000 था। 11,000 के अंदर खर्चा वर्चा सब तुम जानो, हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इनसे खर्चा हो गया 15,000। अब ये खर्चा किसका दायित्व है, राशि का। पेड किसने किया, मैंने। तो क्या मैं छोड़ दूंगा, मैं पूरा पैसा वसूल करूंगा किससे, जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा, राशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, राशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब कोई बड़ा ही ठेका लेता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अगर मान लो बेटा मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया होता, जैसे मैं बाहर फर्नीचर जो बना मेरा, मैंने क्या किया था, सामान का खुद लिया था और मजदूरी उसको रखा था, बहुत महंगा पड़ गया। मतलब अगर मैं सीधा सीधा ठेका पे लिखा होता तो मेरा पैसा एग्जैक्टली हाफ लगता, मेरा पैसा डबल लग गया। क्यों, क्योंकि सामान किसको लेके आना था, मेरे को खरीद के लाना था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना बोलो बेटा, जल्दी बताओ। रियलाइजेशन नहीं, क्या था बेटा, राशि कैपिटल ना, राशि कैपिटल टू बैंक कितना था बेटा, 15,000 रुपया। यानी मैंने राशि से 15,000 रुपया क्या कर लिया, वसूल कर लिया। यानी 11,000 मैंने दे दिया था और मैंने बोला था कि राशि तुम्हारा सारा खर्चा सब कुछ तुम्हारा जिम्मेवारी, लेकिन मैंने पैसा पे किया तो मैं क्या करूंगा, राशि से बाद में पैसा रिकवर कर लूंगा। तो एंट्री क्या किया, राशि कैपिटल टू बैंक। क्लियर है। नंबर 6 देखो, मयंक को 13,000 रेम्युनरेशन और डिजोल्यूशन एक्सपेंस आप रुपए 16,000 मिलना है। देखो क्लियर लिखा है, रेम्युनरेशन के लिए कितना, मयंक सुन रहा है, रेम्युनरेशन के रूप में 13,000 और 16,000 और डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए तुम बात कर लियो, तो इसको कितना मिलना चाहिए, 16 और 13 कितना, 29,000 ना बेटा। 13,000 रुपया इसने क्लियर कर दिया कि सर मेरा रेम्युनरेशन 13, खर्चा का 16, टोटल 29 आप दे दो, इसके बाद सारा ड्यूटी मेरा। हम बोले ठीक है। बाद में खर्चा कितना, 21,000 रुपया, और कौन पेड किया, मैं। तो क्या मेरे कुछ करना है, उसका ड्यूटी था। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मैन कैपिटल 29,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मयंक्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना अमाउंट, 29,000। क्लियर है ये, हाँ। और बी नंबर कोई एंट्री नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक ने खर्चा करके एहसान नहीं किया, उसके लिए मैंने ऑलरेडी पैसा दे दिया। अगला नंबर 7, प्रतीक वाज टू गेट 12,000 एज रेम्युनरेशन। क्लियर है, रियलाइजेशन टू प्रतीक कैपिटल। एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंस 13,000 टू कैरी आउट डिजोल्यूशन, ये भी देना पड़ेगा हमको, बोल के रख रहा है। और डिजोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 है, जो पेड कौन किया, फर्म। तो क्या फर्म को पेड करना चाहिए प्रतीक को, तो हम प्रतीक से पैसा क्या करेंगे, वसूल करेंगे। आ जाओ नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट, 12 और 13 25,000। गुड। अब जो खर्चा करना था नियम से, वो किसको करना चाहिए था, प्रतीक को। किया किसने, मैंने। एंट्री क्या करूंगा, प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मुझे वसूली करना पड़ेगा। प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना दिया मैंने, 10,000। क्लियर हो रहा है, बोलो बेटा। नेक्स्ट नंबर 8 देखो, प्रिया को 15,000 रेम्युनरेशन के लिए, डिजोल्यूशन के लिए 25,000। सुन रहा बेटा, प्रिया को 15,000 रेम्युनरेशन के रूप में 25,000 डिजोल्यूशन के लिए, तो कुल मिला कितना मिलना है, 40,000। पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो एंट्री क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियाज कैपिटल, नंबर 8।
प्रियाज कैपिटल ना बेटा, कितना टोटल मांगी है? 40,000 दोनों मिला के ना, ए नंबर। इसके बाद क्या ली है अगला? सी एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड ₹11,000, मतलब कि जो टोटल हमको 40,000 देना था उसमें से 11,000 का फर्नीचर लिए। एंट्री क्या करेंगे? घर लेके जा रही है, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्नीचर तो क्रेडिट कर नहीं सकते, क्या करेंगे? रियलाइजेशन, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए? 11,000। क्या चीज करें? कर सकते हो, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, समझना आसान होगा ना, ऐसे समझो कैसे, है ना। अगला पॉइंट, वैभव वाज टू गेट 20,000 एज रेम्युनरेशन एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ ₹25,000 टू कैरी आउट द डिजोल्यूशन। टोटल कितना मिलना बेटा? 45,000 रुपया। अब इसने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर लिया, तो बोले एंट्री नहीं पास करे, फंस जाओगे वहां, या समझो कैसे। वो तो बुक वाला कुछ भी कर सकता है, बट तुमको समझ में आना चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे। नो एंट्री लिखना तो सभी को आता है, नेट करना तो सभी को आता है। तो पहला चीज क्या बेटा? 20,000 रेम्युनरेशन मिलना था, 25,000 उसको खर्चे के लिए, तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल। कितना अमाउंट है जल्दी बताओ? 45,000 रुपया टोटल मिलना चाहिए, 45,000 रुपया मिल गया। अब बताओ बेटा, बी नंबर जो एंट्री है वो देखो, उसके लिए पीएम को एक्सेप्ट कर लिया उसने। किसको एक्सेप्ट किया? प्लांट एंड मशीनरी को। किसको एक्सेप्ट किया बेटा बोलो? तो एक्सेप्ट किसने किया? वैभव ने। जर्नल क्या होगा? वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका फायदा क्या वो देखो, अब मैं बोल देता इसका एंट्री मत पास करो तो भी हो जाता, लेकिन हवा हो जाता, कुछ समझ में नहीं आते क्या हो गया। लेकिन आप जब कर लिए तो अब तुमको दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया। तो इस चीज को समझ आपकी गहरी हो जाएगी, ऐसे फिर याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इजी हुआ? अब देखो, रियलाइजेशन का जो डिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने